कैसे सुदर्शन ने सुनिश्चित किया कि नहीं, हम हिंदू की वही आवाज़ लेके आगे बढ़ेंगे, उसी दृष्टिकोण को रखेंगे, सत्य को स्थापित करेंगे? देखिए, हम कोई चैनल पहला शुरू हो और फिर लाइन तय की, ऐसा तो नहीं है। हमने पहले लाइन तय की और फिर चैनल चालू। लोग, मैं कहता हूँ ना, मुझे जर्नलिस्ट कहते हैं, मैं कहता हूँ मैं पहले एक्टिविस्ट हूँ। एक्टिविस्ट का एक पार्ट है जर्नलिस्ट, और हमने लाया ही चैनल इसलिए था या है जिसलिए आज हम चल रहे हैं। हिंदूवाद के लिए लाया, हिंदुत्व के लिए लाया। मोदी जी को भी मैं मिला था जब चैनल शुरू करना था, रतन टाटा जी को मिला था, एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था, देश के 100 विभिन्न क्षेत्र के 100 लोगों को मिला था। मोदी जी ने तब कहा था कि इस देश में कई चैनल हैं, उसमें इंडिया तो दिखता है लेकिन भारत नहीं दिखता। उनकी इस बात ने मुझे झकझोर दिया। मैंने कहा कि अरे सच में भारत नहीं दिखता, इंडिया ही दिखता है। लेकिन उसके बाद मैंने तय किया कि हिंदुस्तान तो दिखता ही नहीं है, और इसलिए इंडिया के चैनल में भारत भी दिखेगा और हिंदुस्तान स्थापित होगा। इसलिए हमने लाइन तो बिल्कुल पहले दिन से ही क्लियर थी। ये जन्मजात, ये जन्म ही इसलिए हुआ इस चैनल का। क्या बात है, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है, और आपका जीवन तो बहुत ही प्रेरणाप्रद है सबके लिए, और हमें भी बहुत प्रेरणा मिली है, और इसीलिए हम भी प्राच्यम शुरू कर पाए, जो विश्व का पहला हिंदू OTT प्लेटफॉर्म है। हमें लगा कि न्यूज़ तो आप संभाल रहे हैं, और अल्टरनेटिव देना चाहिए। अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा। हमने भी क्या कहा, हमारी भी विचारधारा में हिंदूवादियों में सारे कहते थे कि टीवी इडियट बॉक्स है। हमने कहा तुम्हारे इडियट बॉक्स ने हिंदुस्तान को इडियट बनाने का कारखाना खोला हुआ है। घर में जाकर होम डिलीवरी, खाने पानी की आज मिल रही है, तब मूर्खता की, इडियट की डिलीवरी घर जाकर मिलती थी, टीवी के द्वारा मिल रही है आज भी। तो आप इसको खारिज नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को, आपको वहां अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। हम एक अल्टरनेटिव के रूप में सामने आए तो लोगों को लगा कि अरे है। आज मुझे राजस्थान से एक फोन आया, मैं कल जा रहा हूं नीम का थाना, वहां के आयोजक ने कहा कि मेरी माताजी को एयरटेल पर सुदर्शन का चैनल नंबर याद है, जितने वर्षों से उनके घर में वो लगा हुआ है तब से। वो कहती है कि रात 8 बजे के पहले कहती है कि ये इतना 236 लगा। तो ये प्रेम मिला। आज मैं अभी उड़ीसा जा रहा था, मेरे फ्लाइट के पायलट ऑटो पायलट में प्लेन डाल के उड़ने के बाद, टेक ऑफ के बाद मुझे मिल जाए, और उन्होंने कहा कि मैं बचपन से मेरे पिताजी के बगल में सोफे पे बैठ के आपको देखते आया हूं। क्या बात है, 21 साल से, और अभी मैं पायलट बन गया हूं। आज मेरे फ्लाइट में आप आए हैं तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आया। क्या बात। और आशीर्वाद लिया, फोटो खींची। मेरे बगल में एक कांग्रेसी नेता बैठे हुए, उनको बड़ा अंदर से आग लगी हुई थी ये क्या हो रहा है। लेकिन यह हमारे नहीं स्वीकार होती, ये सुरेश चौहान के एक्सेप्टेंस नहीं है, यह हमारे विचारों का एक्सेप्टेंस। बहुत सुंदर। और ये एक्सेप्टेंस और अधिक घरों में जाएगा, लेके जाना है। ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। और हम तो छोटा सा छोटा यूट्यूबर भी हो तो हम कहते हैं क्या मदद चाहिए बताओ। कहीं पर कोई पकड़ा जाता है, हमारा गौरक्षक कहीं पर मुसीबत में आता है, हमारा परिचय नहीं हो तो भी हम यहाँ से फोन करते हैं। और हम केवल चैनल स्क्रीन पर नहीं लड़ाई लड़ते, जमीन पे भी लड़ते। अब अभी मैंने रिपोर्ट दिखा, आपने देखी होगी, वक्फ बोर्ड ने एक मंदिर पे ताला लगाया। हमने स्टोरी चलाई, पता चला कि वहां की पुलिस ही वक्फ बोर्ड को संरक्षण दे रही है। मैंने घोषणा की कि मैं वहां आकर ताला तोड़ूंगा अगर आप लोग नहीं हटाओगे तो। मैं गया, पुलिस ने मुझे रोका कि आप ताला नहीं तोड़ सकते। मैंने कहा आपका क्या रोल है इसमें, ताला तोड़ने में? आपका काम लॉ एंड ऑर्डर का है। ताला तो जिसका लगा हुआ है उसने गैर कानूनी लगाया, अगर मैं गलत तोड़ रहा हूं तो मेरे ऊपर FIR करिए, आप रोक नहीं सकते। वो भी सीनियर ऑफिसर थे, उनके ध्यान में आ गया और वो चुप हो गए। फिर मैंने मेरा ताला तोड़ने का कार्यक्रम मैंने स्पीकर पर, लाइव कैमरे पर किया, टीवी पे दिखाया, तोड़ दिया ताला। कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो गैर कानूनी था। वो क्या करेगा मेरे खिलाफ? तो इसलिए केवल स्क्रीन पर नहीं, मैदान पर भी लड़ाई हमने लड़ी, और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी और आप भी लड़िए और हमारा आपको पूरा समर्थन है।